12 जून 2025। ये दिन तो आप में से कई लोगों को याद होगा। इस दिन में एक बेहद दुखद दुर्घटना हुई थी, जहां पर एक प्लेन उड़ते ही टेक ऑफ करते ही 32 सेकंड में क्रैश हो गई थी। जी हाँ, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। शॉकिंगली इस क्रैश में सिर्फ एक ही आदमी बच पाया, जिसका नाम था विश्वास कुमार, जो अपने भाई के साथ सीट बदलकर 11A सीट में बैठा हुआ था। और ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी, क्योंकि 11 जो नंबर है वो पहले से ही काफी लोग एक मिस्टीरियस नंबर, एक एंजल नंबर, यानी कि एक लकी नंबर माना गया है। और मुझे इस बारे में जानने की इच्छा हुई और मैंने भी रिसर्च करना स्टार्ट किया, और मुझे भी 11 नंबर के बारे में बहुत सारे रहस्य पता चला, और इसके बारे में मेरा भी विश्वास बढ़ने लगा। और मुझे एक शॉकिंग इंसिडेंट पता चला। वो ये था कि ये घटना के ठीक 27 साल पहले सेम ऐसी ही प्लेन क्रैश हुआ था थाईलैंड में, जहां पर भी एक ही आदमी जिंदा बच पाया, और वो था एक थाई सिंगर जिसका नाम था जेम्स रुओनसॉक, और वो भी 11A सीट में बैठा हुआ था। और ये बात सुनकर मैं दंग रह गया, और मेरे 11 नंबर के प्रति और विश्वास बढ़ने लगा। और कहानी स्टार्ट होता है अब। जब मैं एक दिन अपने बेड में लेटकर फोन चला रहा था और सोने का टाइम हो रहा था और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मुझे घड़ी देखने का इच्छा हुआ, और मैंने जब घड़ी देखा तो ठीक 11:11 हो रहा था। 11:11 कैसे हो सकता था? तो पहले तो मुझे लगा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, पर नहीं। दूसरा दिन भी सेम चीज हो रहा था, 11:11 ही मैं देख रहा था। तीसरे दिन भी सेम हुई, चौथा दिन भी वही। ये मेरे साथ 2-3 हफ्ते से होने लगा था कि मैं जब घड़ी देख रहा था तो मुझे सिर्फ 11:11 नंबर दिख रहा था। उसी समय में घड़ी देख रहा था। और मेरा एक आदत है कि जब मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है तो मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं क्यों देख रहा हूँ। तो मुझे एक चीज के बारे में पता चला जो आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा। जो मेरे साथ हो रहा था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो रहा था, मेरे बिलीफ सिस्टम के कारण हो रहा था। और आप लोगों को पता होगा, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी कि एफर्मेशन। आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे एफर्मेशन के बारे में, और आपको पता भी होगा कि ये क्या है, पर मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। ये मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं एक नंबर के बारे में फोकस कर रहा था, 11, राइट? क्योंकि 11 के बारे में मैंने पहले न्यूज़ सुना, उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, रिसर्च किया, उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट मुझे पता चला, और मेरे उस नंबर के प्रति एक विश्वास बढ़ने लगा। और धीरे धीरे करके ये मेरे दिमाग में चला गया कि 11 नंबर में कुछ तो है, और वही मेरे साथ होने लगा। मैं बार बार उसी नंबर को जाने अनजाने में देख रहा था। ये मेरे साथ मेरे लाइफ में होने लगी थी। तो यही है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यही है एफर्मेशन, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। और इसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें लाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये पता किया कि हम क्यों गरीब है, हम क्यों पैसे नहीं कमा पा रहे, क्योंकि हम डेली वही सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नालायक है। तो यही हमारे साथ होने लगता है। पर जो 1% रिच लोग हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या सोचते हैं? वो उल्टा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे रिच इंसान हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आया हूँ। तो वही उनके साथ होने लगता है उस सोच के कारण।
तो फर्क सिर्फ इतना है कि सोच को हमें बदलना है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही हमारे साथ होने लगता है, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होने लगता है। तो जो मुझे 11 नंबर के बारे में सोचकर हो रहा था, उससे मुझे ये पता चला, ये विश्वास हो गया कि एफर्मेशन असल में होता है और मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने ग्रोथ के लिए। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज इसे एक बार ट्राई कीजिए, एक बार सोच के देखिए कि आपको क्या चाहिए। सपोज आपको किसी एग्जाम में पास करना है, तो पहले सोचिए कि आप उस एग्जाम में पास हो चुके हो और पास होके आप क्या फील करोगे, कैसा फील करोगे और क्या होगा उसके बाद। सब फील करो, वही बार बार देखो, वही बार बार रिपीट करके आप सोचो, रिसर्च करो और अपने दिमाग में वो बिठा दो कि वो हो चुका है और ऑटोमेटिकली देखना कि वो आपके साथ होने लगेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।